हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। ये ऐसा चैनल रहेगा आपके लिए जो मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये स्पेशली बनाया जा रहा है। इसमें साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सारे विषयों का इस चैनल में वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप उनको रेगुलर देखते रहें। इसमें हिंदी और संस्कृत के लिए पिछले कई वर्षों, लगभग 20 वर्षों का एक्सपीरियंस के साथ अर्चना मैडम आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगी। मैं आपको मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इन 3 विषयों को पूरे तरीके से कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। किसी भी तरीके की समस्या अगर आपको हो तो मैं आपको लास्ट में अपना नंबर दे दूंगा। उस नंबर पे PDF लेना हो या फिर बोर्ड या होम किसी भी तरीके की तैयारी करना हो तो आप अपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस टॉपिक की ज़रूरत है। सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 करके डिस्कस किए जाएंगे और आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी आपको समस्या होगी। और इसके बाद जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको PDF देने का काम ये विद्यावाणी चैनल का रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ लगातार मेहनत करिए और अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को इसमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम का निराकरण आपका टेलीग्राम चैनल में कर दिया जाएगा। आपको अगर कहीं किसी चीज़ को लेकर अगर प्रॉब्लम या चिंता रहती है तो आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियोस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बिना समय गंवाए मैं स्टार्ट करता हूँ आज प्राकृतिक संख्याएं। ये कक्षा 6 के पाठ 1 प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ये आपका आज का टॉपिक है कक्षा 6 के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये केवल मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है। ये NCERT आज पूरे भारत में लग रही हैं। तो ये वीडियो केवल सीमित नहीं रह जाता मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए, ये हर जगह के छात्रों के लिए ये वीडियोज उपलब्ध रहेगा। हर जगह के छात्र, हर स्टेट के छात्र, हर बोर्ड के छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इनको संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित किया जाना है, फिर हम जानेंगे परवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर मतलब पूर्ववर्ती, परवर्ती संख्याओं मतलब एक अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए 4 दी हुई है तो उसके परवर्ती एक संख्या हो जाएगी 5, और अगर पूर्ववर्ती निकालना है 4 से तो प्रेडिसेसर हो जाएगा 3। फिर इनको संख्या रेखा पे डिनोट करना और उसके बाद पूर्ण संख्याओं के संक्रियाओं के गुण पढ़ेंगे। तो ये रहेगा इस पूरे चैप्टर में, इतने टॉपिक रहेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं दूसरे नंबर पे रहेगा पूर्ण संख्याएं। फिर हम जानेंगे संख्या रेखा को समझेंगे, संख्या रेखा समझेंगे कैसे प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। फिर हम जानेंगे परवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं। परवर्ती संख्याएं व पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं। उसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के गुण। पूर्ण संख्याओं पर हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के गुण। तो ये आपके पहले अध्याय के इतने टॉपिक हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें तो आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे आप जो जनरली यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ऐसी तमाम संख्याएं जो गिनती के रूप में यूज की जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? जो गिनती के रूप में ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो गिनती के रूप में प्रयोग की जाती हैं, मतलब सामान्य भाषा में जिनका हम यूज करते हैं वो संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अर्थात फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अनंत तक ये संख्याएं होती चली जाती हैं, तो ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर इन संख्या में हम देखेंगे कि क्या होती हैं सक्सेसर, क्या होती हैं प्रेडिसेसर, अर्थात क्या होती हैं परवर्ती संख्याएं, क्या होती हैं पूर्ववर्ती संख्याएं। तो हम इन्हीं में अगर देखें तो सबसे पहले देखते हैं हम परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या कैसी संख्या होंगी? परवर्ती संख्या मतलब परवर्ती संख्या ऐसी संख्याएं जो आगे की संख्या हो, अर्थात सक्सेसर नंबर। तो सक्सेसर कैसी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके एक अंक आगे, जो हमें एक मतलब +1 करने पे जो हमें मिलता है वो संख्याएं होती हैं परवर्ती संख्याएं। अर्थात अगर सपोज दैट 4 लिखा है तो 4 का परवर्ती होगा 4 + 1 = 5, तो ये आपकी परवर्ती संख्या होगी। फिर अगर हम पूर्ववर्ती संख्या की बात करें, पूर्ववर्ती संख्या दूसरे नंबर पर है आपका पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या कैसी होंगी? पूर्ववर्ती संख्या ऐसी संख्याएं जो हमें -1 करने पे प्राप्त होती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं। जैसे आपका अगर 6 लिखा है तो 6 की पूर्ववर्ती 6 - 1 ये हो जाएगा 5। इसी को कहते हैं प्रेडिसेसर कैसी संख्याएं होती हैं? प्रेडिसेसर ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें हम कोई नंबर हो अगर उसमें -1 करें तो जो हमें प्राप्त होती है वो प्रेडिसेसर में -1 करना पड़ता है और सक्सेसर में +1 करना पड़ता है। अगर मान लीजिए 46 आपके पास कोई नंबर है और इसका अगर हमें प्रेडिसेसर चाहिए तो 46 - 1 तो इसका हो जाएगा 45। तो 45 कैसा नंबर होगा? 45 ये एक पूर्ववर्ती संख्या होगी। 45 एक पूर्ववर्ती संख्या हो, क्यों? क्योंकि ये 46 की पूर्ववर्ती संख्या 45 हो जाएगी क्योंकि इसमें -1 हम कर रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए 998 दिया हुआ है, पूर्ववर्ती संख्या में 998 दिया हुआ है और इसका अगर पूर्ववर्ती निकालने के लिए कह रहा है तो इसमें हम -1 करेंगे और -1 करने पे एक पहले की संख्या जो होगी वो पूर्ववर्ती होगी, अर्थात 998 को हम 997 लिख सकते हैं और ये संख्या हो जाएगी कैसी? ये संख्या हो जाएगी आपकी पूर्ववर्ती संख्या। तो इसमें हमने देखा कि क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो गिनती के रूप में हम यूज करते हैं, जनरली जो सामान्य तौर पे हम यूज करते हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसी में हमने जाना 1 2 3 4 जैसे ये गिनती है, एक तरीके से सामान्य तरीके से हम इसका यूज करते हैं, बोलचाल में यूज करते हैं, तो ये संख्या हो जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब परवर्ती संख्याएं हमने जाना। परवर्ती संख्याएं ऐसी संख्याएं जो हमें +1 करने पे प्राप्त होती हैं, ऐसी संख्याएं परवर्ती संख्याएं होती हैं। इनको हम सक्सेसर कहते हैं, सक्सेसर। और पूर्ववर्ती संख्या ऐसी संख्याएं जो हमें -1 करने पे प्राप्त होती हैं, तो वो होती हैं पूर्ववर्ती संख्या। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है पूर्ववर्ती संख्या, मतलब अगर 46 है तो 46 का पूर्ववर्ती 45 हो जाएगा। 223 है मान लीजिए तो 223 का पूर्ववर्ती यानी प्रेडिसेसर हो जाएगा आपका 222। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, हमने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। अब हम जानेंगे क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो नेचुरल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि प्राकृतिक संख्या वो नेचुरल नंबर होती हैं। नेचुरल नंबर होती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये अनंत तक होती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। तो ऐसे ही आपकी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में केवल हम 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक तो होती हैं, इसी में अगर हम 0 लगा दें तो ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो आपकी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर अनंत तक। 0 जब लग जाता है नेचुरल नंबर में, जब हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या। तो जो आपकी शून्य है, शून्य मान लीजिए आपके क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, और जब छुट्टी हो गई सारे स्टूडेंट चले गए
तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट बचे? एक भी स्टूडेंट नहीं बचे, तो उसी को तो हम जीरो कहते हैं। जहाँ एकदम कुछ कोई ना हो तो वो होता है जीरो। तो एक भी स्टूडेंट नहीं बचे उसे हम जीरो कहते हैं। तो इसीलिए जीरो का जब कुछ भी उपलब्ध ना हो, कोई भी नंबर ना हो, एक भी स्टूडेंट ना हो, ऐसे तमाम चीज़ों में, तो वहाँ पे हो जाएगा जीरो को ऐड कर देते हैं हम इसमें नेचुरल नंबर में, तो ये हमें हो जाती हैं, मिल जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब हम जानेंगे पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे डिनोट करते हैं। तो एक संख्या रेखा लेते हैं और उसमें हम पूर्ण संख्याओं को डिनोट करते हैं। ये संख्या रेखा हो गई। संख्या रेखा में हम जीरो लिखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड। एक चीज याद रखना कि हम अपने लेफ्ट हैंड साइड जीरो लिखेंगे और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, अंकों में वृद्धि होती चली जाएगी, संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो जैसे 1 है, 2 है, 3, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो ये आपकी हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हम गिनती की संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनके साथ जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। फिर उदाहरण के तौर पे हमने ये संख्या रेखा पे इनको पहली चीज तो देख लिया। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए देखेंगे हम पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए परवर्ती संख्याएं। परवर्ती संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? जैसे हमने अभी देखा नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में कि उनमें अगर हम +1 कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलती थी परवर्ती संख्या। इसी तरीके से इसमें भी है, अगर मैं 45 लिख रहा हूँ, इसमें मैं +1 कर रहा हूँ तो हमें परवर्ती मिल रहा है 46। अगर मैं जीरो है, जीरो में +1 करूंगा तो हमें मिलेगा 1। और ये कैसी संख्याएं हैं? ये पूर्ण संख्याएं ही हैं, मतलब 0 + 1 1 हो जा रहा है, तो ये परवर्ती हो गई। परवर्ती संख्याएं जैसे 1005 है मान लीजिए, इसमें हम +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1006 मिलेगा। तो ये होगा आपकी परवर्ती संख्याएं। अब पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो हमें -1 करने पे मिलती हैं। मीन्स कि अगर हम लिख रहे हैं 6 तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 6 की पूर्ववर्ती संख्या 6 - 1 करेंगे तो 5 होगी। मतलब हम -1 अगर उसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रही है और वही पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर मैं उसमें +1 ऐड करता जाऊंगा तो हम कोई भी नंबर लिख लेंगे उसके आगे तो +1 हम लगा सकते हैं और ऐसी संख्या को हम डिफाइन, मतलब ऐसी संख्या तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं अनंत तक होती हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं का स्टार्टिंग तो 0 से होती है लेकिन एंडिंग अनंत में जाके होती है, मतलब उसका किसी को जानकारी नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। हम एक चीज शुरू में डिस्कस करना भूल गए थे, उसमें यह था कि प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम संख्या रेखा पर निरूपित करें तो प्राकृतिक संख्याओं पे जैसे हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं पूर्ण संख्या में, तो प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या रेखा में अगर हमें प्रदर्शित करना है तो प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर अगर हम प्रदर्शित करें तो प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमने बताया था आपको शुरू में कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो ये संख्या 1 से शुरू होगी प्राकृतिक संख्या, और ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऐसे तक चलती चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत 1 से होती है। लेकिन अगर उनको हम कहें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो इट्स कांट डिटरमाइन, ये हम बता नहीं सकते कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और वहीं पे पूर्ण संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं में भी हम बता नहीं सकते कि सबसे मैक्सिमम आपकी पूर्ण संख्या कौन सी हो सकती है। अधिकतम पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी अगर हम पूर्ण संख्या लिखते हैं तो उसमें हम +1 करेंगे तो हमें उससे ज़्यादा मिल जाएगी, तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हुआ प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित करना। प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे करते 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 वो अनंत तक चली जाती हैं। तो हम ये चैनल अगर अच्छा लगे
तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये विद्यावाणी परिवार आपसे मिल के बना हुआ ये एक परिवार, अगर आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो ये हम लोगों के लिए जो यहाँ पे मेहनत करेगा, आप लोगों को सारी चीज़ें बाकायदे समझ में आ जाएं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।